हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिलोज में न्याय संगत। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और अक्सर गलत हो जाती है ऐसे सवालों में। चलिए, आज के बाद ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। इस टॉपिक से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा। सबसे पहले हम वैल्यू रखना सीखेंगे। पहला है हमारा सभी ए बी हैं। दूसरा है हमारा कोई ए बी नहीं है। तीसरा है हमारा कुछ ए बी हैं। चौथा है हमारा कुछ ए बी नहीं है। पांचवा है केवल ए बी नहीं है। छठा नंबर है हमारा केवल कुछ ही ए बी है। सबसे पहले हम वैल्यू रखना सीखेंगे। कहाँ पर 100 रखाएगा और कहाँ पर 50 रखते हैं। सभी के लिए 100 रखेंगे, कुछ के लिए 50 रखते हैं। हर प्रश्न में एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। हर प्रश्न में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सभी के लिए 100 और कुछ के लिए 50 रखते हैं। सभी हैं यहाँ एक का वैल्यू रखेंगे हम 100। यहाँ कोई सभी का ही निगेटिव रूप है, यहाँ भी 100 रखेंगे। इसमें भी हम कुछ है, यहाँ 50 रखेंगे। ये कुछ है, यहाँ पर भी हम 50 रखेंगे। और 5 और 6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। ये तो बात हुई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की वैल्यू हम हर जगह रखती है। ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम कहाँ रखें? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में होता है सभी बच्चों को। चलिए, आज से ये कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। यदि हमारा कथन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है, ये हमारा निगेटिव कथन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यदि हमारा कथन पॉजिटिव है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, तब ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होता है 50 होता है हमेशा। यदि हमारा कथन निगेटिव है तब हम ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेंगे 100। इसी में बच्चे फंसते हैं अक्सर। कहाँ 100 रखते हैं और कहाँ 50 रखते हैं। तो आज से हम ऐसे सवालों को अब हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और कभी भी हम नहीं फंसेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव है कथन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के वैल्यू रखेंगे हम 50 रख दिए। यहाँ ऑब्जेक्ट के वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट के वैल्यू रखेंगे यहाँ 100, ये भी रख दिए हम। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50।
रखेंगे। यहाँ निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखेंगे। ये तो रही बात मान रखने की कि कहाँ पर रखें 100 और कहाँ रखें 50, कहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखें और कहाँ 50 रखें। इसमें हम मान रखना सीख गए। अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल कैसे हल होती है इस पर देखिए। कथन 1 हमारा दिया हुआ है, सभी आम सेब हैं। ये हमारा कथन है, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। अब हमें निष्कर्ष दिया हुआ है हमें 1, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। दूसरा है हमारा निष्कर्ष, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। तीसरा में है हमारा, सभी सेब आम हैं। चौथा है, कोई सेब आम नहीं है, आम नहीं है। पांचवा है, कोई आम सेब नहीं है। छठा नंबर है, कुछ सेब आम नहीं है। सातवां है हमारा निष्कर्ष, कुछ आम सेब नहीं है। अभी हम केवल एक कथन वाले सवाल को पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक कथन वाले ही सवाल को हम पढ़ेंगे और निष्कर्ष हम देखेंगे। कथन है हमारा, सभी आम सेब हैं। निष्कर्ष हमारा 7 दिया हुआ है, कुछ सेब आम हैं, कुछ आम सेब हैं, सभी सेब आम हैं, कोई सेब आम नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। अब हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखते हैं कैसे ये सवाल हल होता है। ये सभी सवाल देखिए, यदि 100% ट्रू निष्कर्ष हो, 100% ट्रू, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है कि यदि हमारा कथन, ये कथन हमारा किस में है, पॉजिटिव में, यदि हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। यदि हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। यदि हमारा कथन
इसी में यदि हमारा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव ही होगा। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर दूसरा, नियम नंबर 2, इधर हम कथन लिखते रहें और इधर निष्कर्ष। निष्कर्ष कुछ सभी को हम कुछ बना सकते हैं, कुछ को हम सभी निष्कर्ष में नहीं बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं। सभी यानी कि सभी का मान 100, तो यहाँ 100 रखेंगे। यदि कथन में सभी का मान 100 है तो निष्कर्ष में हम 50 बना सकते हैं। यदि कथन में ही कुछ है और निष्कर्ष में सभी है तो ऐसा हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ का वैल्यू होता है 50 और यहाँ होता है 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं। ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखिए दूसरे विधि से हम समझते हैं। हमारे पास 100 रुपया है तो हम 50 रुपया तो दे ही सकते हैं किसी को। यदि हमारे पास 50 रुपया ही है तो हम 100 रुपया कहाँ से दे देंगे किसी को, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे पास 100 रुपया को हम 50 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को हम 100 में नहीं कर सकते हैं। यहीं इसमें लिखा गया है सभी को हम कुछ में बदल सकते हैं, कुछ को सभी में हम नहीं बदल सकते हैं। चलिए हम सवाल पर देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल में देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। सबसे पहले हमें यह देखना है, क्योंकि रूल नंबर 1 हमारा यही कहता है यदि कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। यदि कथन हमारा निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव ही होगा। चलिए देखते हैं। सभी आम सेब है, ये तो पॉजिटिव ही है। निष्कर्ष से चलिए देखते हैं। कुछ सेब आम है, ये भी पॉजिटिव है। कुछ आम सेब हैं, ये भी पॉजिटिव है। सभी सेब आम हैं, ये भी पॉजिटिव है। कोई सेब आम नहीं है, ये नहीं पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं लग गया। कोई आम सेब नहीं है, ये भी निगेटिव है। कुछ सेब आम नहीं, ये भी निगेटिव। कुछ आम सेब नहीं है, ये भी निगेटिव। चलिए हम मान को रखते हैं। यहाँ सभी है, इसमें सब्जेक्ट आम है, तो सभी के लिए हम लोग जानते हैं सभी के लिए 100 और कुछ के लिए 50। कब? यदि पॉजिटिव में कथन रहेगा तब ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेंगे 50, नहीं तो अगर निगेटिव में रहेगा हमारा कथन तो उसमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेंगे 100। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है सभी आम, तो आम की जगह पर हम रखेंगे 100, वैल्यू रख दिए। सेब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव कथन है तो यहाँ हम रखेंगे 50, इसके वैल्यू को हम रख दिए। यहाँ पर भी देखते हैं प्लस है, पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर ये कुछ है तो 50 सब्जेक्ट के वैल्यू, ऑब्जेक्ट में भी हमारा 50 ही होगा। यहाँ कुछ है तो कुछ के लिए 50 और यहाँ भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू 50 ही होगा, क्योंकि प्लस है। सभी यहाँ आ गया तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट के वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 50। यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव आ गई, वाक्य यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट का वैल्यू तो रखेंगे कोई सेब, यहाँ रखेंगे 100
लेकिन यहाँ आम में ही भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें 50 नहीं रखेंगे क्योंकि यह निगेटिव है, इसमें भी हम 100 ही रखेंगे। 5 नंबर देखते हैं, यहाँ भी निगेटिव है, ये भी हमारा ये 100 होगा और ये यहाँ ऑब्जेक्ट भी यहाँ 100 ही होगा। यहाँ भी निगेटिव है, ये भी सब्जेक्ट 100 सॉरी यहाँ कुछ है, यहाँ 50 होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ 100 होगा। यहाँ कुछ है तो यहाँ भी 50 होगा और ऑब्जेक्ट में नहीं है तो यहाँ होगा 100। चलिए फिर से मानों को देख लेते हैं, हम मान सब सही रखे हैं कि नहीं। प्लस है यानी कि हमारा कथन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ 100 50, ठीक। ये भी हमारा पॉजिटिव कथन है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ कुछ है तो 50 50, सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट भी 50। यहाँ पर देखते हैं प्लस है यानी पॉजिटिव कथन है, तो कुछ है तो 50 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 50, ठीक। यहाँ भी हम देखते हैं प्लस यानी कि हमारा पॉजिटिव कथन है, तो यहाँ सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहाँ देखते हैं ये निगेटिव है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 क्योंकि निगेटिव है। यहाँ हमारा कथन निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो 100 होगा ही, सब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होगा क्योंकि कोई नहीं है, कोई आम है, तो सभी का ही ये निगेटिव रूप है। कुछ सेब आम नहीं है, यहाँ निगेटिव है, सब्जेक्ट की वैल्यू कुछ है तो 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ यही नहीं है, निगेटिव है तो 100 रखेंगे। यहाँ पर 50 कुछ है और सेब यहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं है, निगेटिव है, तो ये 100 रखेंगे। चलिए हम इन सभी मानों को तो हम रखना जान गए, अब हम सवाल को कैसे हल करते हैं वो सब देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, इस सवाल का आंसर हम क्या निकालेंगे। कथन हमारा है सभी आम सेब है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कथन का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये होगा नहीं, ये काट देना है, ये भी नहीं होगा, निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये सारा के सारा हम काट देंगे, बिना कुछ मान पुट किए हुए ही हम इन सारे सवालों को हम काट देंगे निष्कर्ष को। अब हमें बचा 3, तो अब देखते हैं यहाँ सेब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में 50 है तो 50 को हम 100, यहाँ हम 50 है ऑब्जेक्ट वैल्यू, यहाँ पर भी 50 है, मान देखेंगे 50, ठीक है, हम 100 है, 100 को तो हम 50 बना ही सकते हैं, ये हमारा कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, आम की वैल्यू कितना है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 तो हो ही सकता है। सेब की वैल्यू यहाँ कितना है, 50 से 50, ये भी ठीक है हमारा कथन। दूसरा देखते हैं, सेब की वैल्यू यहाँ कितना है, 50 है, यहाँ 100 है, देखिए यहाँ 50 है और यहाँ पर 100 हो गया, ये नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 एवं 2 सही है। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कथन है हमारा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कथन हमारा दिया हुआ है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष पहला, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा निष्कर्ष है हमारा, सभी बिल्ली
कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। तीसरा है हमारा निष्कर्ष, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये हमारा कथन है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये हमारा निष्कर्ष है। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा कथन किस में है। तो हम देख सकते हैं कि कथन हमारा ये पॉजिटिव में है। तो रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1 से हमें नियम नंबर 1 हमें यह बताता है कि यदि हमें कथन पॉजिटिव में मिले तो निष्कर्ष भी हमें पॉजिटिव में ही मिलना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, ये भी हमारा निष्कर्ष देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नियम नंबर दूसरा कहता है सभी का मान हम देखेंगे। तो हम मान चलिए पुट करते हैं। कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यही कुत्ता, कुत्ते यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 50, और ये भी हो जाएगा हमारा 50। इसमें कुछ है, ये भी हमारा हो जाएगा 50, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी हो जाएगा 50। ये हमारा सभी है तो 100 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये हुआ 50। ये सब्जेक्ट ये हुआ 100 सभी है, और ये हुआ 50। दूसरे नियम से हम चेक करेंगे किसका वैल्यू 100 है और किसका वैल्यू 50 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता का वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 50 ही हैं, ठीक है। बिल्ली का वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, बिल्ली का वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, ये हमारा कथन सही हो गया। दूसरा, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्ली का वैल्यू यहाँ देखिए 100 आ गया यहाँ पर, जबकि 50 ही दे रखा है, तो 50 को हम 100 कैसे बनाएंगे, ये गलत है निष्कर्ष। दूसरा देखिए कुत्ता यहाँ 100 है, यहाँ पर 50 है, ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 सही है, सही है। बात मानिए, इतना जल्दी आप डायग्राम से कभी भी नहीं बना सकते हैं। आप सीख जाइएगा तो ये 50-100 भी लिखना जरूरी नहीं है, आप देखते ही आंसर मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कथन तीसरा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली हैं। अब निष्कर्ष है हमारा कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, नहीं है। दूसरा है निष्कर्ष, कोई भी कुछ भी, कोई नहीं है, कुछ है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, नहीं है। तीसरा है निष्कर्ष, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, नहीं है। चौथा है, कोई भी कुत्ता बिल्ली
नहीं है, नहीं है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा कथन किस में है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये हमारा कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी हमें पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। देखिए निष्कर्ष निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, सारा का सारा ये गलत हो गया। अब हमें 50 और 100 वैल्यू रखना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हम चेक कर लिए पहले ही नियम से कि हमारा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये वीडियो लंबा ना हो जाए, हम सवाल को पहले लिख लेते हैं तब हम बताते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम रोक दिए थे। चलिए देखते हैं सवाल को हम। कोई भी कार बस नहीं है, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, सभी कार बस हैं, सभी बस कार हैं, कुछ बस कार नहीं हैं, कुछ कार बस नहीं हैं, कोई बस कार नहीं है। सबसे पहले हम कथन को देखेंगे, कथन हमारा किस में है। कथन हमारा निगेटिव में है। तो नियम नंबर 1 कहता है यदि कथन निगेटिव हो तो हमारा निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहले नियम से हम काट दिए। 150 हम लिखेंगे ही नहीं, अपना टाइम काहे लिए वेस्ट करेंगे, काट दिए। अब हम इसमें देखते हैं निगेटिव है, तो यहाँ पर देखते हैं कोई भी, यहाँ कार के वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, क्योंकि सभी का ही कोई निगेटिव रूप है। और बस यहाँ निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के वैल्यू यहाँ भी 100 रखेंगे। अब इसमें मान देखेंगे रखकर, कुछ बस कार नहीं है, तो कुछ का वैल्यू है यहाँ 50, बस के वैल्यू 50 लिख देंगे। कुछ बस कार नहीं है, ऑब्जेक्ट है यहाँ कार, तो कार यहाँ हो जाएगा 100। अब देखेंगे इस सवाल से, बस 100 है यहाँ वैल्यू, यहाँ बस का 50 है, सही है। 100 को हम 50 बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कार है 100, कार 100, ठीक है, यानी ये हमारा कथन सही है, क्योंकि बस की वैल्यू 100 है तो 100 को हम 50 बना सकते हैं। कार की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ये सही है कथन। दूसरा कथन देखते हैं, कुछ कार बस नहीं है, तो कार की यहाँ पर कुछ है तो 50 लिखेंगे, और यहाँ बस की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे 100। अब देखिए बस की वैल्यू 100 है, 100 है यहाँ पर भी, ठीक है। अब कार की वैल्यू 50 है, तो कार की वैल्यू यहाँ 100 है तो यहाँ 50 है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि 100 को 100 तो यहाँ हाईवे किया है, और हम 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। ये सवाल हमारा सही है। तीसरा देखते हैं हम, कोई, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा और कार यहाँ भी हो जाएगा 100। अब देखिए कार 100 है, यहाँ भी 100 है कार का वैल्यू, और यहाँ बस यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, ये भी हमारा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष 5, 6, 7, 5, 6, 7 सही है, सही है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। कथन नंबर 5 हम देखते हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली
नहीं है, नहीं है। निष्कर्ष है हमारा पहला, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है हमारा, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, नहीं है। तीसरा है हमारा निष्कर्ष, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, नहीं है। चौथा है हमारा, कुछ कुत्ता बिल्ली हैं। कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, बिल्ली है। पांचवा है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। छठा नंबर निष्कर्ष है हमारा, सभी कुत्ता बिल्ली हैं। सभी कुत्ता बिल्ली हैं। सातवां है हमारा, सभी बिल्ली कुत्ता है। चलिए हम देखते हैं सवाल। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। हमारा ये कथन निगेटिव है, तो कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ निगेटिव है कथन, ठीक है। यहाँ निगेटिव है, ठीक है। ये भी निगेटिव है, ठीक है। ये हमारा देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये तो हम देखते हैं इसको गलती काट देंगे, क्योंकि ये सारा का सारा कथन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये निष्कर्ष पॉजिटिव है और ये हमारा कथन निगेटिव है। तो ये हम काट देंगे देखते ही, क्योंकि निष्कर्ष ये पॉजिटिव है और कथन हमारा निगेटिव है। तो ये हमारा कट गया इतना। अब यहाँ से देखेंगे, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कुत्ता है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 50 इसका वैल्यू, और यहाँ बिल्ली निगेटिव है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रखेंगे हम यहाँ पर 100। जब भी निगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट के वैल्यू 100 रखेंगे, जब भी पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट के वैल्यू 50 रखेंगे। यहाँ 50 रखेंगे, कुछ है तो, सभी रहेगा तो हम 100 रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ है तो 50 रखेंगे, और निगेटिव है यहाँ तो बिल्ली का ऑब्जेक्ट है जो है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 100। देखिए कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो कुछ है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 50, और कुत्ता है ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखेंगे 100। अब यहाँ पर भी कोई भी, तो सभी का ही निगेटिव रूप है तो 100, और कुत्ता, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 100, और यहाँ पर भी कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो यहाँ भी हो जाएगा ये 100, और ये भी हो जाएगा हमारा ये 100। चलिए देखते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो निगेटिव तो है कथन, लेकिन हम यहाँ से मान देखते हैं। बिल्ली यहाँ 100 है तो बिल्ली यहाँ 50 है, सही है, 100 को 50 बना सकते हैं। यहाँ देखिए कुत्ता 100 है, यहाँ कुत्ता 50 है,
यहाँ कुत्ता 50 है कथन में, तो इसको हम 100 नहीं बना सकते। ये हमारा निष्कर्ष गलत। दोनों नियम को फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि एक नियम है निगेटिव है तो निगेटिव है, तो इस नियम से हम नहीं सही गलत कर सकते हैं। दोनों नियम हमें लगना चाहिए। पहला नियम यह है कि यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। दोनों का मान 100 है तो इस 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को हम 100 में नहीं कर सकते हैं निष्कर्ष में। चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली यहाँ पर 100 है वैल्यू इसका, यहाँ पर देखते हैं बिल्ली का वैल्यू 100 है तो 100 ठीक है। यहाँ कुत्ता का वैल्यू देखिए 50 है, यहाँ पर 100 है आ गया, ये भी गलत, क्योंकि 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। कुत्ता का वैल्यू 100 है, कोई भी है तो यहाँ देखिए 50 है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं। बिल्ली तो हमारा सही है, बिल्ली 100 है तो बिल्ली यहाँ पर भी 100 है इसका वैल्यू, लेकिन कुत्ता का जो वैल्यू है 50 यहाँ पर है और यहाँ पर 100 नहीं हो सकता है, ये भी गलत। अब चलिए, ये तो सारा का सारा गलत हम पहले ही काट चुके हैं, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, सही नहीं है। कोई भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। चलिए, अभी तक हम जितना भी सीखें सभी एक कथन वाले सवाल को हम हल किए हैं। अगले वीडियो में हम दो कथन लेंगे, उसको हल करेंगे और समझाएंगे आप लोगों को। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेन डायग्राम हमें खींचना ही नहीं है, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होगा और इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देखते ही उत्तर इसका लगा दीजिएगा, देखते ही उत्तर दे दीजिएगा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। ये हमारा न्याय संगत का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आएगा। धन्यवाद।